हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे क्लास 12th के परम मित्रों, परम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इसके पहले लास्ट वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। बोलो, देखा है कि नहीं सभी लोगों ने? आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके लास्ट वाले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं 10 क्वेश्चन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन की सीरीज फिर से लेके आए हैं। ये आप देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो फर्स्ट चैप्टर के जो 20 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने एक सीरीज से कर लिया है और 10 क्वेश्चन की एक दूसरी सीरीज हम यहाँ पर लेके आए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बहुत सेलेक्ट करके ले आते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं का रैंडम कहीं से क्वेश्चन उठाया, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं, ये पीवाईक्यू जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो इस बात का विशेष फोकस रखिए, विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तुरंत यहीं से शुरुआत हमारी हो जाएगी। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो हमारे आए हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है, और प्लस कुछ क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट हमने किया है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हमने लिया है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारी भरकम क्वेश्चन जरूर है, हमने मेथड आपको बताया था। कोई भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन से निकल के आ रही है उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद फार्मूला इंप्लाई करिए, उसमें कौन सा इंप्लीमेंट फार्मूला हो पाएगा उसको देखिए, और तुरंत अपने आंसर के करीब आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। आई होप, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से रिवीजन का अपना काम कर रहे होंगे। आइए हम लोग आगे देखते। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, थ्री चार्जेस हैं और भाई क्या है, 10 माइक्रो कूलाम के। 10 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम एंड -5 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट कार्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस बात का ध्यान रखिए कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑफ साइड 0.1 मीटर, ये भी ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड कितना है, 0.15 मीटर है। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो एट कार्नर ई। तो मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके कार्नर है, साइड वर्टेक्स हैं, ए बी सी हैं, और जहां पर चार्ज रखा जा रहा है वो चार्ज कौन कौन से, 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबकी डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस सेम होगी तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कार्नर ए पर बताओ नेट, ए पर बताना है आपको नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आइए हम फटाफट एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुका है, और ये ट्रायंगल ध्यान रखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको आप देख रहे हो। और जो यहाँ चार्ज पुट किया है ए वर्टेक्स पर दिया है कि कितना हम पुट कर दें, देखो 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ पुट कर दें। और क्या भाई, -5 माइक्रो कूलाम का बी पॉइंट पे रख देते हैं। और क्या, नहीं सॉरी, 5 माइक्रो कूलाम का यहाँ रख देते हैं, तो 5 माइक्रो कूलाम का यहाँ पर चार्ज रख देते हैं। -5 माइक्रो कूलाम का यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, एक ही बात। कहा जा रहा है फाइंड नेट रिजल्टेंट फोर्स एट कार्नर ए। नेट रिजल्टेंट फोर्स एट कार्नर ए पर बताना है आपको। और आप जानते हैं ये हमारा है 0.1 मीटर, ये भी कितना है 0.1 मीटर, और ये भी कितना है बताओ, 1 मीटर है। तो आप देख रहे हो जो हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसपे चार्जेस रखे गए हैं, और उसके बाद ये सारे पॉइंट। आइए हम देखते हैं भाई। अब आप जानते हो ये है प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज कैसा फोर्स लगाएंगे आप ही जान लीजिए। प्लस चार्ज और प्लस चार्ज कैसा फोर्स लगाते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स लगा देंगे। और ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो ये कैसा फोर्स लगाएंगे, ये कैसा फोर्स लगाएंगे बताओ, ये लगाएंगे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा देंगे, ध्यान रखिए। तो ये कैसा फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो आप देख रहे हो जो इस फोर्स का नाम है, इसका नाम आप रख दीजिए
इस फोर्स का नाम रख दीजिए, इस फोर्स का नाम रख देते हैं हम एफ बी, क्योंकि ये बी से आया है। और इस फोर्स का नाम रख दीजिए एफ सी। तो नेट आपसे फोर्स पूछा रहा है, नेट फोर्स पूछा जा रहा है, नेट रिजल्टेंट पूछा जा रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे। आप देख रहे हो इस पॉइंट ए पर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो पहले हम एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ बी और एफ सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम एफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुलाम्बियन फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 9 × 10⁻9 हो गया। अच्छा देखो, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, ध्यान रखना। 5 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो लगा है तो 10⁻⁻6 लगाई। और यहाँ कितना लगा है, 10 लगा है तो 10 × 10⁻⁻6 लगा दीजिए। और डिवाइड बाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 0.1 का होल स्क्वायर। और 0.1 बोले तो 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, बस 100 हो जाएगा। और नीचे हमारा 1 हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जो एफ बी की वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले हमने बोला था पावर को सॉल्व करो, सबसे पहले बोला था पावर को सॉल्व करिए। तो पावर यहाँ है, पावर 6 6 12 12 माइनस 12 प्लस 9 करोगे तो 10⁻⁻³ हो जाएगा। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा, इतना आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। 9 5 जा फिर 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ लिख दो भाई 1000 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। और 9 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 45। 45 आएगा ना। आप देख रहे हो ये भी तो है 10⁻3, ये 10⁻³ हो गया। तो इसका मतलब जो एफ बी हमारा आ गया दैट विल बी इक्वल टू 45 न्यूटन आ चुका है। एफ बी जो आया है वो 45 न्यूटन आया है। अच्छा क्या एफ सी भी उतना आएगा, बिल्कुल उतना ही आएगा। बस केवल वो निगेटिव और डायरेक्शन ले रहे हैं तो निगेटिव लेना नहीं, तो एफ सी भी हमारा उतना आएगा। क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करोगे तो हमारा सिमिलरली एफ सी भी उतना आएगा। एफ सी को भी हम लिख दे रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू आल्सो 45 न्यूटन। ये भी हमारा 45 न्यूटन आ जाएगा। आल्सो यहाँ लिख दे रहे हैं, आल्सो। अब ये भी 45 न्यूटन हो गया। अब ये बताओ, अगर ये भी 45 न्यूटन हो गया तो ये बताइए आप हमें, अगर ये भी हमारा 45 न्यूटन हो गया तो ये बताओ क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हम नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 10 माइक्रो कूलम। यहाँ हम इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, बोलो इसी लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ड्रा कर दे रहे हैं रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट रहा। अच्छा ये बताओ इसके हर एंगल कितने के होते हैं, बताइए इसके हर एंगल कितने के हो जाएंगे, क्या बोलो ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे कितने के होते हैं, बताओ 60 डिग्री के होते हैं कि नहीं, बताओ होते हैं भाई। अगर ये 60 का है तो ये पूरा 120 का होगा कि नहीं, अगर ये 120 का है तो ये हाफ हाफ हमारे 60 के होंगे कि नहीं, ये भी हमारा 60 का हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, बोलो 60 का होगा। तो आपको इस पे नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका एक कंपोनेंट इस पे आएगा और इसका भी एक कंपोनेंट इस पे आएगा। तो आपको नेट निकालना है, तो जो नेट फोर्स आपको निकालना है तो एफ नेट कहाँ पर निकालना है, एट पॉइंट ए पर निकालना है। एफ नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ लिखेंगे एफ बी कास थीटा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम एफ बी कास 60 डिग्री। और प्लस में क्या लिख दें, बोलो एफ सी कास 60 डिग्री। बोलो यही तो होगा। आप देख रहे हो इसका एक कंपोनेंट आ रहा है इस पर, इसका एक कंपोनेंट इस पर आ जा रहा है, जिसको हम यहाँ पर फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक कंपोनेंट इसका आ जा रहा है, तो भाई एक कंपोनेंट इसका भी तो आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हमारा आ गया, ये आ रहा है, ये जो आ रहा है ये है एफ बी कास 60, और जो ये आ रहा है ये लिख दो एफ सी कास 60। अब दोनों की वैल्यू तो सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इनको डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए, ज्यादा देर नहीं करिए। एफ सी एफ बी दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर कर सकते हो ट्वाइस एफ कास 60 डिग्री, ट्वाइस एफ कास 60 डिग्री। और कास 60 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी आई है बोलो, एफ जो हमारा आया है वो 45। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ दैट विल बी इक्वल टू 45 न्यूटन। तो 45 रखो और इनटू कितना कर दो बोलो 1/2। तो 1/2 से 1 ये 2 कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा नेट फोर्स आया दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो एफ नेट एट पॉइंट ए आ रहा है 45 न्यूटन। आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए ये दोनों प्लस प्लस चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज तो अट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ एंगल 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, 120 का ये बाइसेक्टर है तो यहाँ 60 60 हो जाएगा। इसका क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है नेट रिजल्टेंट कितना होगा, इसका कंपोनेंट इधर लाना है, इसका कंपोनेंट इधर लाना है, वेक्टर से हमने एडिशन कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर ये रहा। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q, plus Q and minus Q respectively हैं, are placed at certain distance apart and force acting between them is F। इनके बीच में F फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि 25%, ध्यान रखना, इफ 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर्ड टू B, A का 25% चार्ज B को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो पूछ रहा है कि अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा बिटवीन द टू चार्जेस, नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अब आइए देखिए क्या क्या गिवन है हमको, दो चार्जेस गिवन है भाई, एक प्लस क्यू दिया है, एक माइनस क्यू दिया है, और कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, मान लीजिए डी डिस्टेंस पे रखे हैं तो फोर्स एफ लग रहा है। तो मान लीजिए भाई हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दो चार्जेस हैं हमारे पास। ये चार्ज हमारा कौन सा है बोलो, प्लस क्यू, और ये चार्ज कौन सा है बोलो, माइनस। हो गए दोनों चार्ज, और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम ये रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट। जानते ही हो अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इधर भी क्या लगेगा बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम देख ले रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। अब आपको क्या करना है, करेक्ट 25%, यहाँ मान लो कि आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, इसका 25% चार्ज इस पे जा रहा है, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, फ्रैक्शन वैल्यू में। 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4 क्यू। मतलब 1/4 क्यू, कैपिटल क्यू में से इतना माइनस हो रहा है और उसमें जाके उतना ही ऐड हो जा रहा है, तो ये हो रहा है भाई, इतना चार्ज इसमें से जाएगा तो इसके पास चला जाएगा, इसके पास से चार्ज अगर निकलेगा तो बोलो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q-Q/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और जो इधर चार्ज आएगा बोलो वो कितना हो जाएगा, Q माइनस, देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर तो निकलेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाने का मतलब Q-Q/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो चार्ज का एडिशन डायरेक्ट हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस कर लोगे, यहाँ पर Q/4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है देखो, अगर यहाँ चार्ज देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3Q/4 आ जाएगा, और जो यहाँ आ जाएगा कितना 5Q/4
5q/4, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब कह रहा है बताओ, अच्छा ये बताओ पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना था बताओ। F इज इक्वल टू के Q1 प्लस क्यू था, एक प्लस क्यू था, Q2 और डिवाइड बाई क्या था d²। अब कह रहा है जो हमारा ये F डैश होगा, F डैश न्यू फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। जो न्यू फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F डैश हम लिख सकते हैं बताओ कि यहाँ पर लिख देंगे हम, मान लीजिए Q डैश, कैपिटल Q डैश इनटू में कैपिटल Q डैश डिवाइड बाई कितना हो गया बोलो d²। अच्छा जो कैपिटल Q डैश वो कितना हो गया 3q/4 हो चुका है, ये हो चुका है हमारा 3q/4, यानी कैपिटल Q की जगह 3q/4 हो चुका है। और इसकी जगह कितना हो चुका है बोलो 5q/4 हो चुका है, और डिवाइड बाई कितना है d², डिवाइड बाई d² है, डिवाइड बाई कितना है बोलो d², ये हमारा F डैश है। ये क्या है F डैश है, और F डैश की वैल्यू जो होगी यहाँ से 3 5 15 और डिवाइड बाई 16 बाहर ले लो, तो क्या मिल रहा है आपको बोलो के क्यू कैपिटल Q डिवाइड बाई r²। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यही नहीं है क्या, इसकी वैल्यू यही तो है। इसका मतलब जो हमारा F डैश आ रहा है दिस इज इक्वल टू 15/16 F आ जा रहा है। इतना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ कम हुआ कि ज्यादा हुआ, यही बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये आपको बताना है। ये बात आपको बतानी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो गया कि ज्यादा हो गया, यही बातें आपको बोलनी। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। 3q/4, हाँ ध्यान रखना यहाँ पर एक गलती हो चुकी है। गलती क्या है भाई, -q है और -q और प्लस q/4, हाँ -q प्लस q/4 ये होना चाहिए थी, गलती हो गई यहाँ पर। देखिए ये थोड़ा सा गलत हुआ है, तो -q और प्लस में क्या लिखोगे q/4, तो ये कितना आ जाएगा -3q/4 यहाँ से आएगा, ध्यान रखना। तो -q/4 एक बार हम फिर से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फिर से लगा देते हैं, ये तो हमारा इतना रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए QA चार्ज, यहाँ पर लिख दीजिए QB चार्ज, थोड़ा याद रखने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम फिर से इसको इरेज करके सही से लिख देते हैं। जो आंसर आएगा वो 15/16 नहीं, उसमें से -q था और प्लस इस तरह से हमको करना था। देखिए फिर से हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये तो था ही हमारे पास, आइए देखते हैं। अब हमारे पास ये चार्जेस हो गए 3q/4, और यहाँ लिख देना है आपको, यहाँ लिख देना है -3q/4, यहाँ हो जाएंगे चार्जेस। अब देखो आपको क्या लिखना है भाई, F डैश इज इक्वल टू आप लिखोगे सर के QA, यहाँ पर QA लिख दो, यहाँ पर QB, तो QA इंटू QB और डिवाइड बाई कितना d²। अच्छा ये बताओ QA कितना हो चुका है, QA कितना हो चुका है 3q/4, 3q/4, और QB भी कितना हो चुका है -3 को, तो माइनस साइन रखेंगे नहीं आप जानते हो, तो वो हो जाएगा 3q/4, और डिवाइड बाई कितना रख दें बोलो d²। तो यहाँ F डैश हमारा आ जाएगा 9/16 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा QA, या QQ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, QA इंटू QB, तो यहाँ पर भी QA लगाओ और QB लगाओ, और डिवाइड बाई d²। बोलो ये QA QB और इंटू के भी तो रहेगा के, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो F है, तो F डैश जो हमारा आएगा वो 9/16 F आ जाएगा। कितना आएगा बोलो 9/16 इज द राइट आंसर, 9/16 इज द राइट आंसर। ये यार आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यार। 50% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो 50% का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब 1/4, 1/4 मतलब यहाँ से q/4 चार्ज यहाँ से निकल रहा है, तो निकल रहा है तो माइनस कर दिया, यहाँ जाकर के ऐड हो रहा है तो ऐड होने पे प्लस लिख दिया, बस यही काम करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। आइए आगे बढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये सवाल रहा, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल, ध्यान रखना आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स ए एंड बी रिपेल विद ईच अदर विद फोर्स ऑफ इतना, इतना फोर्स लगा के हटा रहे, another identical uncharged sphere C is touched to A, सबसे पहले A को टच्ड किया गया, and then placed at a mid of A and B, what is the net electric force at C? कह रहा है C पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब दो आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं हमारे पास, तो एक स्पीयर ये है, बना लेते हैं कायदे से, फिगर बना ही लेते हैं, फिगर हम लोग बना लेते हैं। एक स्पीयर हमारे पास ये है और दूसरा स्पीयर हमारे पास ये है। भाई दूसरा जो स्पीयर है हमारे पास वो ये है, ये दो स्पीयर हैं हमारे पास। नहीं, इनको हटाते हैं, ये सही नहीं, ऐसे हम बनाते हैं। एक स्पीयर हमारे पास ये है, दूसरा स्पीयर ये स्पीयर ए है, स्पीयर ये बी है। कह रहा है कि आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स ए एंड बी रिपेल विद ईच अदर विद फोर्स ऑफ इतना। कह रहा है इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये सेम नेचर के चार्जेज होंगे। बोलो, ये सेम नेचर के चार्जेस हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों चार्जेस तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं भाई। और क्या कह रहा है, और कितने फोर्स से रिपल्सिव लगा रहे हैं, ये देखो, ये आपका एफ ए है, और एफ ए कितना हो गया 2 × 10⁻⁻⁵ एफ बी भी तो उतना ही होगा, एफ बी भी इतना ही होगा, 2 × 10⁻⁻⁵ अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एक चार्ज सी लाओ, एक चार्ज आइडेंटिकल इनके जैसा ही चार्ज है, मतलब उसका भी चार्ज क्यू है, तो इस पे चार्ज कितना है भाई, देखो क्यू, इस पे भी चार्ज कितना क्यू है, और सी को कह रहा है पहले एक आइडेंटिकल चार्ज लो आप, एक आइडेंटिकल चार्ज लो, ये मान लो एक आइडेंटिकल चार्ज आपने ले लिया, इस पे भी चार्ज कितना है क्यू। कह रहा है सबसे पहले इसको, ये ध्यान रखना ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जो सी है इस पे कोई चार्ज अभी नहीं है। इसको क्या किया गया, सबसे पहले इसको टच कराया गया, किससे टच कराया गया बताओ, सबसे पहले ए को टच कराया गया, फिर उसके बाद ए और बी के बीच में ले जाके रख दिया गया। अच्छा ये बताओ, अगर जब इन दोनों को टच कराओगे तो टच करने पे चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो मान लो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, सी पर जो चार्ज आएगा और ए पे चार्ज आएगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्यू एट ए कितना होगा, देखो एट ए पे, देखो क्यू एट ए पे, तो क्यू पे ए पे चार्ज कितना है क्यू, और सी को टच करा रहे हो तो इस पे चार्ज इनिशियली कितना है 0, और हो जाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब जो क्यू ए पे चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा Q/2, और जो सी पर चार्ज हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा Q/2। अरे बोलो होगा कि नहीं। अब कह रहा है इन दोनों को इनके बीच में लाके स्टैब्लिश कर दो, इन दोनों को इनके बीच में लाके स्टैब्लिश कर दो, तो क्या अब हमारा चार्ज उतना रहा, उतना चार्ज हमारा नहीं रहा। अब बताओ, अब हमारा जो न्यू चार्जेस आ गए हैं वो ये आ चुके हैं, वो ये आ चुके हैं। कह रहा है अब सी को ले जा करके इन दोनों के बीच में फिट कर दो, फिट कर दो, तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, सी पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो मान लो ये हमारा सी चार्ज आ गया, और ध्यान रखना ये सी चार्ज इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो Q/2, इसका भी कितना मैग्नीट्यूड हो चुका है Q/2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, इसका मैग्नीट्यूड कितना है Q। तो बताओ फोर्स अब कह रहा है कितना लगेगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अच्छा बताओ, ये दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो कैसे करेंगे, रिपेल कर देंगे। ये दोनों कैसे चार्ज हैं, तो पॉजिटिव हैं तो रिपेल कर देंगे। अब कह रहा है सी पर नेट नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। अब आप कहोगे सर कुछ नहीं, पहले जो फोर्स लग रहा था एफ इज इक्वल टू, तो कितना था बोलो, दोनों के बीच में जब सी था ही नहीं,
जब सी नहीं था तब कितना फोर्स लग रहा था, अब सी आ गया है तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे कि सर एफ नेट कितना होगा या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा सी पॉइंट पे, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना भाई, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, ये क्यू बाई टू, ये क्यू बाई टू, ये क्यू है, क्यू बाई टू है, तो दोनों का रिजल्टेंट माइनस कर देना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एफ वन हो जाएगा, यहाँ पर एफ वन, और ये हो जाएगा एफ टू। बोलो क्या हो जाएगा, एफ वन एफ टू क्या होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, क्या एफ वन एफ टू हो जाएंगे कि नहीं, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, क्या इतना आप समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, जल्दी से बताइए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए जल्दी, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए भाई देखिए, एफ वन एफ टू को निकालते रहिए, एफ वन एफ टू को निकालिए, तो एफ वन हमारा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ और क्या होगा बोलो, 9 × 10⁻⁹। अच्छा बोलो, ये और ये चार्जेस कैसा लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो अगर एफ वन आपको निकालना है तो ये वाला इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो इसका इसका लेंगे, तो इसका इसका कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू, क्यू और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, अब यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई टू, और यहाँ भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, डी बाई टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1, Q1 कितना है बोलो Q, और Q2 कितना है बोलो Q बाई टू, है कि नहीं, डिवाइड बाई डी बाई टू का होल स्क्वायर करना है। अच्छा बताइए एफ वन कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलिए। तो एफ वन तो 9 × 10⁹ आप बाहर ले लीजिए, इनटू में कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। इनटू में हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में 2 होगा, क्यू स्क्वायर अपान 2 होगा, और इसका हो जाएगा 4 अपान डी स्क्वायर। तो इससे काटोगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो जो एफ वन हमारा हो जाएगा, एफ वन आ रहा है 18 × 10⁻⁹ इंटू में क्यू स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर। या तो एक काम करो, या तो एक काम करो, एफ वन हमारा कितना हो जाएगा बोलो, एफ वन कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर ही ले लो, 9 × 10⁻⁹ इंटू में क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई हुई है, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 10⁻⁻5, इसका मतलब जो एफ वन हमारा आ गया वो 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन आया। ये एफ वन की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, एफ वन। अभी हमको एफ टू भी निकालना है, एफ टू भी निकालना है, तो एफ टू कैसे निकलेगा, इन दोनों से निकलेगा, तो एफ टू हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो एफ टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 9 × 10⁻⁹ रखोगे, क्यू वन कितना है, क्यू बाई टू, क्यू वन कितना है, क्यू बाई टू, और क्यू टू भी कितना है, क्यू बाई टू, होल डिवाइड बाई कितना रखना है, डी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ टू तो हमारा वही सेम आ जाएगा, एफ टू तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ टू जो हमारा आ जाएगा वो एफ के इक्वल हो जाएगा, और एफ कितना आया था, 2 × 10⁻⁵ ये आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे भाई, क्यू स्क्वायर बाई 4 होगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर 9 × 10⁻⁹ उसकी वैल्यू हमको ये पता है। अच्छा ये बताओ, एफ वन एफ टू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट आपको निकालना है, तो नेट निकालना है तो आप क्या करोगे, एफ वन माइनस एफ टू कर देना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एफ नेट कितना आ रहा है, लिखो एफ नेट इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू। अच्छा एफ वन कितना है, 4 × 10⁻⁻5, और एफ टू कितना है, 2 × 10⁻⁻5। तो जो टोटल आ गया 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। एफ नेट आया है, किस पॉइंट का आया है बोलो, सी का आया है, ये सी पॉइंट का आया है, ये सी पॉइंट का हम लोगों ने निकाल दिया।
बोलो ये जो एफ दिया है ये है 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का है, ये वाला जो आप देख रहे हो 2 इंटू 10⁻⁹। तो आई थिंक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। ध्यान रखना, जब दो चार्जेस को टच कराया जाता है तो जो नेट चार्ज आता है वो फर्स्ट चार्ज का जो चार्ज होता है सेकंड पे जो चार्ज होता है दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना दोनों पे उतना चार्ज हो जाता है। तो जैसे आप देखो इस पे चार्ज क्यू था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों को ऐड किया, क्यू प्लस क्यू 0 डिवाइड बाई 2, तो क्यू बाई 2 इस पे, क्यू बाई 2 इस पे हो गया। बस बीच में ला के रख दिया, कह रहा है नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स हमारा हो गया 2 ही होगा, 2 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास विल बी। हमने आपको बताया था, पहले ही क्लास में बताया था, आपको शायद याद होगा कि हमने बताया था जब किसी बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज अगर करते हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मास यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इट्स मास विल बी डिक्रीजेस। मास अगर क्या हो रहा है बोलो, निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो मास इट्स मास विल बी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज से आ रही, अगर पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है तो उसका जो मास होगा वो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई बॉडी नील चार्ज गेन कर रही है तो उसका मास वही रहेगा। तो अगर कोई निगेटिव चार्ज गेन कर रही है, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन कर रही है तो उसका मास क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए तो हमने कहा था, चार्ज की प्रॉपर्टी को लेकर के कहा था, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी बॉडी पे चार्ज कम हो रहा है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसका मतलब मास कम हो जाएगा, और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका मास ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं, कमान कमान नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास इतना। इसका मास दिया है हैविंग चार्ज इतना, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अच्छा देखो, मास आपको पता है, मास कितना है बोलो, 10⁻⁻7 kg है जी। चार्ज कितना दिया है, सी की वैल्यू या कह सकते हो क्यू की वैल्यू गिवन है आपको, क्यू की वैल्यू कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ पर क्यू ई इज इक्वल टू एम जी लगा दो, बस फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, एम जी बाई क्यू कर देना। तो यम की वैल्यू कितना है देखो, ये 10⁻⁻7, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और डिवाइड बाई चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, अगर जब पावर को आप एक साथ करोगे तो 19 जब चला जाएगा ऊपर तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻12, इतना आ जाएगा। और इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 98/16, 98/16 इंटू 10⁻12, इतना आ जाएगा देखिए। और इसको अगर काटोगे 16 से, अगर काटोगे 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और 2 आएगा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, और फिर 16 एक के 16 4 20, 16 दूनी 32, तो मतलब हमारा आ गया 6.16 10⁻12 न्यूटन पर कूलम, इतना आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भाई, न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। आई थिंक आपको बात बेहतर ढंग से क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट in air, determine the position of point at which the resultant electric field is zero। करेक्ट, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। 2 पॉइंट चार्ज आप बनाओ, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है।
और ये कितना है बताओ, 16 माइक्रो कूलाम का। और ये कितना है, 9 माइक्रो कूलाम का है। और इनको दोनों ही चार्जेज को आप क्या कर दो, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पुट कर दो। अब क्या कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन द पोजीशन एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो होगी। तो आप मान लो एक कोई पॉइंट, ये मान लो ए है हमारा, ये है बी, और एक पॉइंट आप सी कंसीडर कर लो भाई, यहाँ पर मान लो हमारा सी। तो यहाँ की डिस्टेंस आप मान लो एक्स हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 8 - x। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसा होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो होगी, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर कैसा फोर्स आएगा बोलो, यहाँ पर आ जाएगा रिपल्सिव। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। और यहाँ पर कैसा फोर्स आ जाएगा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो यहाँ पर भी तो आ जाएगा कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर भी हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। तो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो प्लस, और जानते हो इलेक्ट्रिक अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं जहां, तो वहां पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज होता है। कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कह रहा है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो क्या बताओ, इस पॉइंट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी। आप ही बताओ, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी। नहीं जी, इस पे नहीं हो पाएगी। तो क्या करना होगा आपको, इस पे नहीं हो पाएगी, इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। क्या करना होगा इसके लिए हमको, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको सी पॉइंट कहीं और तलाशना होगा। सी पॉइंट यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर मान लो हम सी पॉइंट यहाँ ले लें तब, अगर मान लीजिए सपोज करिए सी पॉइंट यहाँ हम ले लें, सी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसा करेंगे बोलो, रिपल कर देंगे। ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या कर लेंगे बोलो, अट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर सेट हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर मामला आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ये तो है पूरा 8, और यहाँ पर लिख दीजिए आप एक्स, ये एक्स सेंटीमीटर हो गया। ये पूरा आपका है ही कितना बोलो, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल हो जाएगी, बताओ वो कितनी हो जाएगी, 8 + x होगी। कितना भाई, 8 + x होगी। और जो ये डिस्टेंस होगी, ये तो आपने x कहा ही है, x आपने कहा। ये आइए देखिए एट सी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पर ये किससे आ रहा है बोलो, ये तो प्लस प्लस रिपेल कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एफ ई ए, ई आ रहा है। और ये किससे आ रहा है बोलो, ये आ रहा है बी से, तो बी से आ रहा है, तो हम लिख देंगे ई ए इज इक्वल टू ई बी। ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो ई ए की वैल्यू कितनी होगी देखो, ई ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ई ए है ना हमारे पास, ई ए है तो ये चार्ज लेना, 16 माइक्रो कुलॉम, माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, और डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर लगाओ यहाँ पर के। अब बताओ ई बी कितना है, ये -9, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि डायरेक्शन आप ले रहे हो ऑलरेडी, इसलिए माइनस साइन नहीं लिया जाए। और डिस्टेंस इनकी कितनी है, 8 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल आउट हो गया, और के से के कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 16/9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8 + x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो 16/9, 16/9, दिस विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो x/8 + x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो क्या बोलो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 + x, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। इसका होल स्क्वायर इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू x/8 + x हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -32 सेंटीमीटर। तो -32 सेंटीमीटर आएगा भाई, ध्यान रखो, x इज इक्वल टू -32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 कर देना है, x/8 प्लस एक्स कर देना है, ठीक है, एकदम सही है। तो -32 सेंटीमीटर, -32 सेंटीमीटर रखोगे यक्स से, यक्स कहाँ है, यक्स की वैल्यू आ रही है -32 सेंटीमीटर। तो -32 सेंटीमीटर पे भाई बोलो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बोलो जीरो आ जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारी जीरो। क्या आ जाएगा बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो दैट विल बी बिकम्स जीरो, वो जीरो होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई फाइंड करना है, थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट है एलॉन्ग, देखो वाई जेड प्लेन। अच्छा प्लेन बना लो फटाफट, प्लेन हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है कौन सा, वाई एक्सिस, ये कौन सा होता है, जेड एक्सिस। तो ये एक्स और ये वाई और ये जेड एक्सिस, ये तीनों प्लेन हमारे पास यहाँ पर अब मौजूद हैं, अवेलेबल हैं तीनों। अब कह रहा है वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन ये है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन की जब भी बात की जाएगी तो समझो भाई क्या होगा, वाई जेड प्लेन की जब भी बात होगी तो वाई जेड प्लेन की बात होने का मतलब समझिए आप कहीं ना कहीं इसकी बात हो रही। अगर वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन में एरिया, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब सरफेस हमारा ये है, इधर की तरफ है, अगर आप इसको देखेंगे 3D में इधर की तरफ ऐसे, तो एरिया वेक्टर हमारा इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब जो 20 यूनिट दिया है, इसका मतलब ये 20 आई आ जाएगा, क्योंकि आई के डायरेक्शन आप जानते हो, ये कार्टेशियन फॉर्म में आई होता है, और ये क्या होता है बोलो, जे कैप, और इधर क्या यूनिट वेक्टर होता है हमारा, के कैप। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख लिया। अब आइए इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, फ्लक्स हमको फाइंड करना है, और फ्लक्स का फार्मूला ही तो होता है ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट डी एस कर देना। बस ई की वैल्यू कितना है हमारे पास, 6i प्लस 3j प्लस कितना है बोलो, 4k है। ये है हमारे पास ई, डॉट प्रोडक्ट लगाओ, कितने का, 20i का लगा, 20i का। आप जानते हो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6i डॉट लगाओगे 20i, और प्लस, और फिर यहाँ पर 3j डॉट कितना लगाओगे, 20i, फिर प्लस 4k डॉट लगाओगे, फिर 20i। आप जानते हो, आप ये जानते हो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बोलो, 1, के का के से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 1। तो आप देखते हो बाकी का सबका कितना होता है, 0। अगर आई का जे से करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। जे का के से कर देंगे तो बताओ कितना मिल जाएगा, 0। और के का आई से फिर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बोलो, 0। मतलब सेम का करेंगे तो मिलेगा, बाकी का करेंगे तो डिफरेंट। इसका मतलब इसका कितना मिलेगा बोलो, 0। इसका भी कितना मिल जाएगा, 0। तो केवल इसी का हमको मिलेगा, वो कितना होगा, 20 छक्का 120, आई डॉट आई कितना होता है, 120 यूनिट आ जाएगा। इतना आ जाएगा फ्लक्स हमारा जो आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बोलो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हमारी स्क्रीन पे ये रहा, कि बोथ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल, इसका कहने का मतलब ये तो फोर्स एंड चार्जेस बिटवीन द टू चार्जेस डबल्ड देन व्हाट विल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, आर स्क्वायर।
तो एफ का फार्मूला होता है भाई, ध्यान। और एफ डैश कह रहा है कि चार्जेस को डबल कर दिया जाए, ये Q1, यहाँ भी ये Q2 हो गया, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2r का होल। तो बताओ एफ डैश कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। अच्छा यहाँ से 4 निकालो बाहर, 4 क्या कर लो, बाहर निकाल लो, यहाँ भी 4 निकाल लो बाहर, 4 बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये है क्या चीज, ये तो यही है। इसका मतलब जो आपको एफ डैश मिला है, ये एफ मिला, ये कल क्वेश्चन हमने इस टाइप का कराया था। आई थिंक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कल ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन कराया था। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइड है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एंड चार्जेस इतना 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 प्लेस्ड कहाँ किए जा रहे हैं, BCD पर रखे जा रहे हैं। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई +1 कूलम एट पॉइंट ए। चलो भाई इसका एक फिगर बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग फट से बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन के आ चुका है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसको लिख लीजिए, ABC साइड है। और क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन सब की साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। सब की साइड्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इधर लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर सबकी साइड है, ये है सबकी साइड हमने। और कह रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, डी जो है मिड पॉइंट है DC का, BC का जो है डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। और क्या कह रहा है, +100 कूलम, -100 कूलम एंड 75 कूलम चार्जेस आर प्लेस एट BCD। मतलब बी पे कितना प्लेस किया जा रहा है, +100 कूलम। सी पे कितना प्लेस किया जा रहा है, -100 कूलम। सी पर यही है ना, -100 कूलम, -100 कूलम। और जो डी पर प्लेस किया जा रहा है, वो किया जा रहा है प्लस का 75 माइक्रो कूलम, कूलम है माइक्रो। अब कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई +1 कूलम प्लेस्ड एट ए, यानी 1 पर कितना प्लेस किया जा रहा है, +1 कूलम का चार्ज ए पर प्लेस किया जा रहा है। अच्छा बताओ भाई, जल्दी से आप ही बताओ, जल्दी से आप ही बता दो, क्या ये बताओ, ये प्लस चार्ज रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या ये बताओ रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे। ये चार्ज और ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएंगे, बोलो, रिपल्सिव, रिपल्सिव लगाएंगे। ये चार्ज और ये माइनस चार्ज है, तो कैसा फोर्स लगाएंगे, बोलो, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव। और बताओ ये चार्ज है, ये भी तो चार्ज है, तो ये चार्ज कैसा फोर्स लगा देंगे, ये भी एक फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव हो गए भाई हमारे पास सारी चीजें क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए ऐसे। अब आप देखो क्या मिलने जा रहा है आपको, कह रहा है कि +1 पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा। अच्छा ये बताओ, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर नहीं आएगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को नहीं आएगा, आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इतना हो। क्या ये बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 नहीं होगा, जैसा इसके पहले हमने किया। ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा, बोलो, ये भी 60 का होगा। ये भी एंगल कितने का होगा, ये भी 60 का होगा, क्योंकि ये टोटल कितने होते हैं, 120। अगर ये 60, ये 120, तो हाफ आप कितने हो जाएंगे, 60। आप पहले यहाँ से जो फोर्स निकलेगा इसको आप कहिए FB, और ये जो फोर्स निकलेगा इसको कहिए FC, ये जो फोर्स निकल के आ रहा है इसको कहिए FD। तो FB, FC, FD की वैल्यू निकालो। और ध्यान रखना, इनका जो है एक कंपोनेंट इधर लो, इनका भी एक कंपोनेंट इधर लो, और दूसरा एक कंपोनेंट इधर लो, एक कंपोनेंट इधर लेने के बाद इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, इधर एक कंपोनेंट लेना है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर लेने के बाद एक कंपोनेंट इधर आएगा। चलिए FB हम क्या करते हैं, पहले
हम क्या करते हैं, एफ बी निकालते हैं। तो एफ बी कितना हो जाएगा भाई, देखिए एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, क्यू वन कितना है बोलो 100, क्यू टू कितना है बोलो 1, और डिवाइड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10/100 करोगे, 10/100 मतलब 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर करो, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही देखो 9 × 10⁻², 2 2 4, 9 4 13, 10⁻13 न्यूटन, ये आ रहा है एफ बी की वैल्यू। एफ बी की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻9, 100 ये रहा, 1 इंटू ये रहा, और 10 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाओगे तो 10/100 करोगे, 10/100 बोले तो 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। एफ बी हो गया। चलिए ये क्या बताओ, एफ सी भी इतना आएगा, हाँ एफ सी भी तो इतना ही आएगा, एफ सी भी हमारा इतना ही आ जाएगा, 9 × 10⁻13 न्यूटन, ये भी एफ सी भी इतना ही हो जाएगा, एफ सी भी इतना होगा। अगर एफ बी और एफ सी हो जाएंगे इतना इतना, तो बताओ क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्या? क्या एक दूसरे के ये, इसका एक कंपोनेंट जो इधर को आएगा, एक कंपोनेंट जो इधर को आएगा, इधर को ये, और इसका एक कंपोनेंट जो इधर को आएगा, इधर को, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे? कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर। तो फिर क्या बचेगा, आपको केवल इस डायरेक्शन का फोर्स मिल जाएगा भाई, ध्यान रखना, आपको केवल एक इस डायरेक्शन का मिल जाएगा। कैसे देखो, आपको केवल इस डायरेक्शन का मिलेगा फोर्स, आपको केवल इस डायरेक्शन। कैसे देखो, एफ बी कास थीटा, यहाँ पर आपको मिलेगा एफ बी कास 60 डिग्री, और इसका भी एक लोगे तो आपको मिलेगा एफ सी कास 60 डिग्री, होगा। और जो इधर मिल रहा है वो एफ डी, और एफ डी की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डी कितना होगा जरा देखिए, एफ डी कितना होगा देखो, एफ डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 75, तो 75 × 1। आप ध्यान रखना ये डिस्टेंस हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी बताओ, ये डिस्टेंस कौन सी, एडी डिस्टेंस। तो ये है हमारा 10 स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 75, 75 मतलब 25×75 यानी 5√3, तो 5√3 सेंटीमीटर होगा। उसका होल स्क्वायर करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 25×75 इंटू 100 कर देंगे, तो 75 75 कट जाएगा, 75 का कट जाएगा ना, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और ये जो मिला है आपको अगेन एफ डी मिला है 9 × 10⁻11 न्यूटन, ये मिल गया आपको एफ डी, एफ डी मिल गया। देखो क्या क्या मिला, एफ सी मिला, एफ सी मिला, एफ बी मिला, और एफ डी। अब क्या करना है, देखो एफ बी का 60, एफ बी एफ सी साइन 60, इनका नेट रिजल्टेंट निकालो भाई, एक्स डायरेक्शन में आप निकालो इनका रिजल्टेंट, किनका, तो भाई एफ बी कास थीटा आ गया, एफ बी कास 60, और प्लस एफ सी कास 60, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो 9 × 10⁻13 इंटू कितना हो जाएगा 1/, ये होगा 2 टाइम्स में, ध्यान रखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो मिला आपको 9 × 10⁻13 न्यूटन, ये मिल रहा है। मतलब इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट आपको मिला, और 9 × 10⁻11, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बोलो, एफ आर की वैल्यू आप लिख सकते हो अंडर रूट कितना हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर, और प्लस में कितना बोलो एफ, एफ आप इसका कह सकते हो एफ, एफ ए, एफ नहीं एफ मान लो, इसको कुछ और नाम दे लो, एफ टी ले लो, टी ले लो ज्यादा सही, नहीं एफ आर ले लो, एफ आर। तो यहाँ पर एफ आर का स्क्वायर, क्योंकि रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकल ही जाएगा, आराम से निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई, आराम से निकल जाएगा।
तो आराम से निकल जाएगा, तो उसको आप निकाल लेना, इतना काम आपको हम सौंप रहे हैं। आई थिंक आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 3 charges of plus q minus q plus q are placed x axis at distances of 0 comma d by 2 and d from the origin. Net force experienced by plus q placed at x is equal to 0 is 0. The find the value of charge q. तो चलो बनाओ भाई, क्या कह रहा है कि प्लस क्यू है हमारे पास, प्लस क्यू का चार्ज है, स्मॉल क्यू का चार्ज है, और फिर कह रहा है प्लस क्यू। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज, तो यहाँ से है भाई d/2 डिस्टेंस पर, तो ये है d/2 की x/2 d/2, और जो ये वाला चार्ज है ये है कितना बोलो, d डिस्टेंस है। ये सारे चार्ज ध्यान रखना x एक्सिस में बोल दिया। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है, मतलब ये तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 कह लो, x/2 कह लो भाई, ज्यादा सही, ज्यादा सही हो जाएगा, ज्यादा सही हो जाएगा कि x/2 कह लो, ज्यादा सही। यहाँ पर x, ये ज्यादा सही कंपेयर टू कि देश की भाई इसको x मान लो, ये ज्यादा सही। आप यहाँ x0 मान लो, x0 पर क्या है, जीरो, जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या कर रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन द नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स हमारा इधर हो रहा होगा, एक फोर्स हमारा किधर हो रहा होगा, एक इधर हो रहा होगा, और एक इधर जाएगा, एक चला जाएगा इधर, ये होगा। तो नेट फोर्स हमारे कहीं ना कहीं ऐसे जा रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, वो क्यू की वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारे पास ये कौन सा है, मान लो ए है, ये कौन सा है बी है, ये कौन सा है सी। आप बताओ यहाँ पर, अच्छा तभी तो बैलेंस है भाई, एक इधर होगा रहा होगा, एक इधर हो रहा होगा, तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि कहा है नेट फोर्स 0 है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू आप फाइंड करो। तो ये बताओ इस फोर्स को क्या लिख दे, मान लो ये और ये कैसा फोर्स है, रिपल्सिव, इसको हम लिख दे रहे हैं एफ बी, और ये कैसे आ रहे हैं, एफ सी लिख दे रहे हैं। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी करो, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी कर दो आप धड़ा, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब जो हमने जो कुछ माना है एक सी फोर्स को, इसका मतलब निगेटिव माना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम निगेटिव लिख रहे हैं, माइनस एफ सी लिख दे रहे हैं। एफ बी कितना हो जाएगा बोलो, एफ बी कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे के लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स, माइनस में क्या लिखेंगे भाई बताओ, के लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिखेंगे, स्मॉल क्यू लिखेंगे, डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x/2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू, के से के चला गया, तो यहाँ क्या मिला, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आई वो कितना आई, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 आ चुका है। तो यानी जो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4, तभी तो ये बैलेंस में है, तभी ये बैलेंस में, अदरवाइज बैलेंस नहीं होता। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो जरूर ध्यान रखना भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ये आपका काम है। हमने आज देखो 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, तो इनको क्वेश्चन को 10 ये और 10 जो इसके प्रीवियस कराए, इन 20 क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे, आई थिंक ये आपके 50 क्वेश्चन के इक्वल होंगे, 50 क्वेश्चन, दीज 20 क्वेश्चन आर इक्वल टू द 50 क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसलिए इनको जरूर देखना है आपको, इस स्किप नहीं करना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जो नीडी बच्चे हैं उनको जरूर आपको शेयर करना है। तो आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद, नमस्कार।